गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना ही सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी मेरे एक दोस्त शुभ की है। शुभ कहता है, ये बात तब की है जब मैं भोपाल में काम करता था और हॉस्टल में रहता था। उस समय एक लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनी। नाम निक्की। निक्की यहाँ पढ़ाई कर रही थी और मुझसे फ्रेंडशिप हो जाने के कारण वो मेरे सभी मित्रों से भी जुड़ गई। मेरे और निक्की का रिलेशन पिछले 1 साल से चल रहा था। इतने समय में मैं उसके ज़्यादा करीब नहीं गया था क्योंकि मुझे उस समय लगता था कि लड़की गर्लफ्रेंड बन गई तो इसका मतलब ये नहीं कि चाहे कुछ भी हो उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए और उसके इच्छा के बगैर कुछ नहीं करना चाहिए। अब मुझे लगता था कि मैं हूँ ऐसा। अधिकांश लड़कियाँ क्या सोचती हैं ये इन सब बातों से मैं थोड़ा अनजान था। आप भी सोच रहे होंगे कि जब इतने टाइम से रिलेशन में हो तो अभी तक उसके करीब नहीं गए। अब क्या जवाब तो मुझसे चूक हो गई। खैर जो हुआ सो हुआ। हुआ क्या था ये तो सुनिए। एक दिन की बात है, अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड निक्की ने मुझसे कुछ आरोप लगाए झूठे और रिलेशन ख़त्म कर लिया। ये उसने सबके सामने मुझ पर आरोप लगाए और मैं कुछ बोल नहीं सका क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता था। उस वक्त मैं उसके सम्मान के चलते कुछ नहीं कर सका। मुझे लगा उसे कुछ टाइम बाद अपनी गलती का एहसास होगा और वो खुद मुझसे जुड़ जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब तक निक्की ने सबके सामने कुछ नहीं कहा तब तक मेरे दोस्तों को मेरे इस रिलेशन के बारे में पता नहीं था। कुछ टाइम बाद मुझे अपने दोस्त के बातों से पता चला कि निक्की का कई लोगों से अफेयर था और वो मेरे सामने ही बस सती सावित्री बनती थी। सबसे ज़्यादा मुझे इस बात से बुरा लगा कि उसका अफेयर मेरे दोस्त के साथ भी चल रहा था और बहुत कुछ उन दोनों के रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ा था। सच कहूँ तो ये बात मालूम हुआ तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। अब मैं उसको लेकर ये सोचने लगा कि खैर काश मैं ही उसे अपना बदला ले पाता, जबकि मैं सोच रहा था कि मुझसे ही कुछ गलती हुई इतना दिनों से और आज उसकी असलियत सामने आई। मैंने योजना बनाई कि उसको इग्नोर करना चालू कर दूँ। मैं ऐसा सो करने लगा कि उसके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पूरी मंडली में ये बात कही कि मैंने एक दूसरी गर्लफ्रेंड बना लिया। पता नहीं उसको इस बात से फर्क पड़ता था या नहीं, ये तो पता नहीं, पर मैं उसे ये दिखाने लगा कि मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं। कुछ समय बाद मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, वो मेरी गर्लफ्रेंड भी बन गई। फिर ऐसा कुछ समय बीत गया। अब असली लॉकडाउन शुरू हुई। लॉकडाउन के कारण निक्की अपने घर चली गई। इसी बीच एक दिन उसका मैसेज आया, हाय हेलो वाला। पहले तो मैंने सोचा कि उससे बात ना करूं, फिर मुझे उस अपने मकसद की बात याद आई तो मुझे लगा कि यही समय है। मैंने उसे हाय कहा और उससे मुझसे थोड़ी देर बातचीत शुरू हुई। इस बार मेरा मकसद बस उसके साथ रिलेशन बनाना था और कुछ नहीं। अब हमारी बातचीत शुरू हुई तो ये सिलसिला रूप लेने लगा। ऐसे ही बातों बातों में लॉकडाउन खुलने की चर्चा हुई। वो बोली, मुझे लगता है जल्दी ही भोपाल जाना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ मगर इतने टाइम से तेरा रूम खाली है, गंदा हो गया होगा। वो बोली, हाँ यार बहुत सारी सफाई भी करनी है, वहाँ कॉकरोच भी बहुत हो गए होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इन कॉकरोचों को सामना कैसे करूँ। आपको तो पता है लड़कियाँ दुनिया की किसी चीज़ से डरे या ना डरे
कॉकरोच से? बहुत डरती है। मैंने भी बोल दिया, ठीक है, जब सफाई करो तो मुझे बुला लेना, मैं हेल्प कर दूंगा। उस टाइम वो शायद मेरे लिए ऐसा सोच रही थी कि मैं पहले का सब कुछ भूल चुका हूँ और आगे बढ़ गया हूँ। पर आप तो जानते हैं कि मुझे उस पर सिर्फ बदला लेना था। अगले हफ्ते जब लॉकडाउन खुला तो वो वापस भोपाल अपने रूम आ गई। उसने मुझे हेल्प के लिए कॉल किया तो मैं भी रेडी हो गया। मैं जल्दी से उसका रूम पहुंचा। उस वक्त वो नॉर्मल टी शर्ट पहनी हुई थी। मैं उसे देख रहा था। सफाई करने में कपड़े भी गंदे हो गए। मैं उसके घर में घुसकर उससे बोला, यार यहाँ तो इतनी धूल पड़ी है, मेरे कपड़े पूरे गंदे हो जाएंगे, मैं वापस कैसे जाऊँगा। थोड़े सोचने के बाद वो बोली, एक काम करो, तुम टी शर्ट वगैरह दूसरे कमरे में रख दो, मेरे पास एक कपड़ा है, वो कपड़ा मैं दे देती हूँ। अब सफाई शुरू हुआ। सफाई के दौरान हम दोनों थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे और मुझे उससे बात करने में बस मेरा मकसद पूरा करना याद आ रहा था। और सफाई के दौरान हम दोनों बहुत कुछ बात की। मैं उसे बार बार काम निकाल रहा था। फिर काम पूरा होने के बाद हम दोनों भूख लगने लगी तो वो चाय बनाने गई और मैं वहीं पे बैठा आराम करने लगा। वो चाय बना कर लाई, हम चाय पीने लगे। उसी टाइम उसे पता नहीं कहाँ से कॉकरोच दिख गया। वो डर के मारे चीख गई और कूद के बेड पे चढ़ गई। डरने से उसकी सांसें जोर जोर हो रही थी और मुझे समझ में आ रहा था वो डर रही है। पहले तो उसने डर के कारण शायद ध्यान नहीं दिया और फिर मैंने उस कॉकरोच को भगा दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे लगा कॉकरोच नहीं है तो वो नीचे आई और नॉर्मल हुई। फिर हम दोनों ने चाय पी। चाय पीते पीते वो अचानक से रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ? तो उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ सच में बहुत गलत किया, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इसी समय तो लड़के फिसल जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने भी कह दिया, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है। उसके बाद मैं उसके घर से, उसने कहा कि रुक मैं चाय बनाता हूँ जाने से पहले। उसने चाय बनाई और फिर मैं चाय पी के वापस आ गया। आने से पहले मैंने उसे कह दिया था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तो उसने कहा, हाँ मुझे पता है। फिर दोबारा उसके बाद हम कभी ना मिले। लेकिन एक बात उसकी, ये मेरी लाइफ की एक सच्ची दास्तान और मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, तो उसकी याद आज भी मैं भूल नहीं सकता। बस इस कहानी के जरिए उसकी यादों को आप सबके सामने पेश करना चाह रहा था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलो बाय, टेक केयर, बाय।